तो बेटे जैसा आपके दूसरे पाठ में बताया गया है कि आपको शब्दों के शब्द रूप याद करने हैं, तो जो भी शब्द रूप आपके इस पाठ में आए हैं तो वो सब मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दिया गया है तत् शब्द के रूप पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में आपके बनेंगे प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरीके से मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये सारे के सारे शब्द रूप थे किस चीज के? तत् शब्द के पुल्लिंग में। ये आपके जो एक्टिविटी थी कि आपको टीचर पर्ची बना करके देंगी और सही शब्द आपको सही जगह पर लिखना है, तो वो वाली एक्टिविटी है, यहाँ से आप करेंगे। इसलिए आपको ये मैंने दी गई है, यहाँ पर ये दी है आपको। तो यहाँ से ताकि आपको पता चल जाए कौन सा शब्द कहाँ पर रखा जाना है, ताकि आपको जब भी जो भी पर्ची मिले तो आप उसको सही जगह पर रख पाए। इसके बाद दूसरा है आपका किम शब्द के नपुंसकलिंग के शब्द जो है वो है शब्द रूप है। तो इसके लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इसमें आपके बनते हैं किम के कानी, किम के कानी प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में सेम होता है। इसके बाद केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। ये थे आपके किम के नपुंसकलिंग के सारे धातु रूप। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे किम शब्द के पुल्लिंग में। तो कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। ये सभी के सभी आपके हो गए किम शब्द के पुल्लिंग में रूप हो गए ये सारे के सारे। इसके बाद है एतत् शब्द के नपुंसकलिंग के रूप। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से आप पढ़ते जाएंगे एक एक करके। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन या फिर एनेन, एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतैभ्यः, एतस्मात् एतभ्याम एतैभ्यः, एतस्य एतयोः या फिर एनयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः या फिर एनयोः एतेषु। ये पूरे के पूरे आपके शब्द रूप हो गए एतत् शब्द के नपुंसक। इसके बाद एतत् शब्द के स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे एषा एते एताः, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्य एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः, एतस्याः एतयोः एतानां, एतस्याम एतयोः एतासु। ये आपके शब्द रूप बन जाएंगे एतत् शब्द के स्त्रीलिंग में। इसके बाद आपके एतत् शब्द के पुल्लिंग में रूप बनेंगे। क्या बनेंगे? एषः एतौ एते, एतम या फिर एनम, एतौ या फिर एनौ और एताम या फिर एनाम। आगे एतेन या फिर एनेन, एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः या फिर एनयोः एतेषां, एतस्मिन् एतयोः या फिर एनयोः एतेषु। ये शब्द हुए आपके, ये शब्द रूप हुए एतत् शब्द के पुल्लिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे तत् शब्द के नपुंसकलिंग के रूप। तो उनमें क्या बनेगा? तत्तेतानि, तत्तेतानि, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये हुए आपके तत् के नपुंसकलिंग के रूप। इसके बाद आपके पास है तत् शब्द के स्त्रीलिंग के रूप। तो इनमें क्या होगा? सा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। ठीक है, ये थे तत् के स्त्रीलिंग के शब्द। इसके बाद आपका ये सारे के सारे धातु रूप वो थे
जो कि आपके पाठ में दूसरे जो पाठ था आपका संस्कृत का विद्या जो है आपका सेतु कार्यक्रम का, उसमें जितने भी धातु रूपों के, जितने शब्द रूपों के बारे में आपसे चर्चा की गई थी, ये सारे के सारे वो शब्द रूप हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि ये कहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इनको सबको जब आप याद कर पाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्ची आपको कहाँ पर रखनी है, तभी आपकी टीम जीत पाएगी। तो आपकी इस एक्टिविटी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटे। आपकी परीक्षाओं के लिए, आपकी एक्टिविटीज़ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।